व्यक्ति के जीवन में हमेशा धन नहीं रहना चाहिए, कभी कभी धन घटना चाहिए। क्यों? धन घटेगा तभी तो धन की और इच्छा प्रकट करेगा, तभी तो कर्म करेगा। तो कांस्टेंट हमारी लाइफ में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहनी चाहिए, और विशेष रूप से तो भगवत प्रेम, उसमें कुछ ना कुछ वियोग होते ही रहना चाहिए। बिना वियोग के बहुत ज्यादा संयोग, बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई यहां पुजारी बैठे हो तो, बहुत समीप रहने वाले द्वारिकाधीश के, जब मन चाहे भीतर प्रवेश कर जाने वाले, जब मन चाहे उनके पैरों का, उनके हस्त कमलों का स्पर्श करने वाले, उनके प्रति वो भाव नहीं रख पाते, क्योंकि उनका बहुत सामीप्य हो जाता है। आप लोग हमारी कथा नीचे बैठ के सुनते हैं, दूर रह करके सुनते हैं, इसलिए आपका प्रेम हमसे है। कई बार हमारे संग रहने वालों का ही हमसे प्रेम नहीं हो पाता, हमारे संग रहने वालों का ही हमारे प्रति सम्मान आदर नहीं हो पाता। ये हम व्यंग में ही बोल रहे हैं कि ये लोग थोड़ा सम्मान करने लग जाएं। पर अमूल्य वस्तु का बहुत सामीप्य मिल जाने पर उसका हम लोग मूल्य खो देते हैं, फिर उसके जाने पर ही मूल्य समझ आता है कि ये वस्तु बहुत प्रिय, हम पर बड़ी कृपा करके ठाकुर जी ने दी और हमने इसका मूल्य नहीं समझा। श्रीमद् भागवत जी की व्यासपीठ पर हमको नित्य बैठने को मिलता है, हर दिन। आज उतरेंगे, अब कल और परसों 2 दिन थोड़ा नहीं, कल ही केवल, कल की छुट्टी है, परसों से फिर सागर में। लेकिन क्योंकि कथा 2-2.5 घंटे बाद विश्राम होती है और इनके प्रति अति सम्मान, और यहां बैठकर के समय सदैव ये भावना बनी रहती है कि मेरी योग्यता नहीं यहां कहने की। हमारा एक चीज आप अनुभव करेंगे कि हम शून्य होके आते हैं कथा में, कुछ नहीं विचार करके आते, आज ये बोलेंगे, ऐसा सुनाएंगे, ये कहेंगे, नहीं। यहां आते हैं, आकर के भागवत जी को प्रणाम करते हैं, व्यास मंच से आज्ञा लेते हैं कि आप आज्ञा दीजिए, अब क्या कहना है। फिर व्यास मंच से जो प्रकट करवाती जाती है कथा कहते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप अपनी योग्यता को शून्य माना, इसलिए व्यासपीठ पर बार बार बैठने पर भी यहां का महत्व और यहां का मूल्य हम जानते हैं। किसी दिन अगर यहां बैठ करके ऐसा भाव आ जाए कि ये तो मैंने सुनाया, ये तो मैंने कहा, ये तो मेरा भाव था, उसी दिन व्यासपीठ के प्रति अपराध बनेगा और हम धीरे धीरे व्यासपीठ से दूर हो जाएंगे, इसकी मर्यादा खो बैठेंगे। कई व्यासों को देखा जाता है वो अमर्यादित हो जाते हैं व्यास मंच पर। क्यों? कहीं ना कहीं उनको ये अभिमान हो जाता है कि ये बात उनके द्वारा निकाली गई है, उनके द्वारा प्रकट हुई है। नहीं, व्यासपीठ स्वयं श्री कृष्ण है, यहां शून्य होकर के ही बैठा जाएगा। तो वियोग इसलिए आवश्यक है, कहीं बहुत संयोग में आप अपना अस्तित्व कुछ समझने ना लग जाओ, इसलिए वियोग जरूरी है। कथा का विश्राम होना बहुत आवश्यक है। कुछ दिन थोड़ा वियोग में रहेंगे तो और उत्सुकता बढ़ेगी पुनः कथा सुनने की, पुनः कथा में आने की, इसलिए वियोग। तो कईयों के भाव हैं कि कथा विश्राम मत कीजिए, नहीं, वियोग जरूरी है। वियोग से ही कई बार ज्ञान, प्रेम और भाव स्थिर होता है चित्त में। देखो, जिस प्रसंग में आप प्रसन्न रहे, एक दिन आप उस प्रसंग को भूल जाओगे, लेकिन जिस प्रसंग में आप भावुक हुए, उस प्रसंग को आप कभी नहीं भूल पाओगे। प्रसंग मतलब कोई कथा प्रसंग नहीं, प्रसंग मतलब कुछ भी। कोई नृत्य कर रहा है, कोई गा रहा है, घर का कोई फंक्शन हो रहा है, कोई शादी ब्याह का माहौल है, किसी का जन्मदिन है, कोई किसी ने आपको सरप्राइज दिया, आदि कुछ भी, ऐसा कुछ भी आपके जीवन में होगा जिसमें आप भावुक हो गए, वो आप सदैव याद रखोगे। पर बहुत प्रसन्नता से व्यतीत करने वाले प्रसंग कई बार हम भूल जाते हैं, इसलिए कथा में वियोग जरूरी है। और होगा कितनों को ये तो भगवान जाने, सबको भी नहीं होता, पर हो यह आवश्यक। तो कुछ प्रश्न आए हैं, इनका भाव है कि मुझे पहले भगवान के प्रति बहुत विश्वास, श्रद्धा भाव था और बहुत ही प्रेम भाव था, पर अभी पता नहीं हो रहा है क्या हो रहा है,
बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। कैसे पहले जैसे व्यक्ति प्रेम प्राप्त करें, भक्ति प्रेम प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य तो निकुंज में निवास का था, पर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। आपका भाव है कि पूर्ण में बहुत ज्यादा प्रेम ठाकुर जी से था और अब धीरे धीरे घट रहा है। दो कारण हैं। पहला कारण तो अभी जो मैंने बात कही, वियोग ना देना स्वयं को। वृंदावन का महत्व कई बार तब समझ में आता है जब आप वृंदावन से दूर रहते हो। अतिशय वृंदावन में, अब हमारा जन्म वृंदावन का है, पर शायद हमसे ज्यादा तो बाहर के लोग वृंदावन जाते होंगे, हम इतना कम जाते हैं। 21 दिसंबर को घर से निकले हैं हम, 15 मार्च को घर जाएंगे। वृंदावन से 21 दिसंबर को निकले, मार्च में जाएंगे। कई लोग तो दिल्ली के हजारों लोग ऐसे हैं जो हर दिन वृंदावन जाते हैं, हर हफ्ते वृंदावन जाते हैं। हमारे संघ वाले भी बीच बीच में राउंड मार रहे हैं वृंदावन का, हमारा तो वो भी नहीं हो रहा है। कई बार अति संयोग जो होता है ना, वो प्रेम को घटा देता है, इसलिए कई बार वियोग देना आवश्यक है। और दूसरी बात, पूर्व जैसा प्रेम ठाकुर जी से ना बने रहने का कारण है वैष्णव अपराध। हमने अनेक बार कथाओं में बताया। आपको द्वारिकाधीश बहुत प्रिय लगते थे, प्रसाद के प्रति बहुत निष्ठा, कथा में बहुत मन लगता था, पर अचानक से अब मन आपका उखड़ने लगा। निश्चित ही आपने किसी भगवत भक्त का अपराध किया। वैष्णव अपराध से ठाकुर जी के प्रति भाव कम होने लग जाता है, प्रेम कम होने लग जाता है। बड़ी प्रसिद्ध कथा हम सुनाते हैं। एक महापुरुष थे वृंदावन में, वो नेत्र बंद करके श्यामा श्याम का नित्य विहार दर्शन किया करते थे। परंतु एक बार उन्होंने अपने मानसी भाव में क्या दर्शन किया कि ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों वन में विहार कर रहे हैं, और इतने में ही किशोरी जी बोली, हे श्याम सुंदर, जी वृक्ष कितना बढ़िया है, यहाँ पे फल कितने बढ़िया लगे भाई, पर मैं तो कहा करूं, जे तो बड़ा ऊंचा है, मैं तो यहाँ फल को ले ही नहीं पाऊंगी। ठाकुर जी बोले, आपको फल प्रिय लगा? श्री जी बोली, हाँ मुझको बहुत प्रिय लगो। सोई ठाकुर जी ने कहा कियो, दोनों हाथन से ऐसे उछल के डाल पकड़ी और डाल नीचे झुका दी। और ये महापुरुष दर्शन कर रहे हैं अपने मानसी में, और डाल नीचे झुका दे। किशोरी जी से बोले, ले फल नीचे आ गयो, अब तोड़ लो याकू। श्री जी ने फल तोड़ा, फल मुख से लगा के उसका अधर रस पान किया। कुछ पुष्प लिए, पुष्प लेकर के अपने केश में लगाए। इतने में ठाकुर जी बोले, श्री जी ये ज्यादा भारी ना है, ये ज्यादा कड़ो ना है, ने पकड़ के देखियो है डाल को। श्री जी ने जैसे ही डाल पकड़ी, सोई ठाकुर जी ने छोड़ दी। अब जैसे ही ठाकुर जी ने छोड़ी, सोई श्री जी लटक गई वासों। अब वो डाल ऊपर को गई, अब श्री जी ऐसे बातें लटक गई। अब ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे, बोले, आए आनंद आए, बड़े प्रेम से फल तोड़ रहे, बड़े प्रेम से पुष्प निकाल के चयन कर रहे हैं, यो ना लगी ने को नेक सो लाला इतनी बड़ी डाल को पकड़ के इतनी देर तक खड़ो है, अब पता चली। अब या दृश्य को वो महापुरुष देख रहे थे, और देखते देखते उनको बहुत जोर से हंसी आने लगी। इतनी जोर से हंसे, उसी समय उनकी कुटिया के बाहर से कोई विकलांग ब्रजवासी जा रहा था। उसके पैर, एक पैर नहीं था, वो बेचारे लंगड़ा के चल रहे थे, और उसी समय इनकी हंसी निकली। तो बाहर से जाते हुए उस व्यक्ति ने मन में विचार किया, ये मेरी दुर्बलता पे हंस रहे हैं, मेरी चाल पर हंस रहे हैं, मैं ऐसे लंगड़ा के चल रहा हूं इसलिए इनको हंसी आ रही है। केवल उसके चित्त में ये भाव आना कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, इतने मात्र से उन महापुरुष के चित्त में जो प्रिया प्रियतम की लीला चल रही थी वो अंतर ध्यान हो गई।
अब यहां तो जानबूझ करके नहीं किया, फिर भी वैष्णव अपराध लग गया। वैष्णव अपराध आप करते हैं तो ही लगता है, ऐसा भी नहीं है। कोई वैष्णव सोच ले कि इसने मेरा अपमान किया है, यह भी एक वैष्णव अपराध है। आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैंने जबरदस्ती मन में ही सोच लिया कि इन्होंने तो मेरा अपमान किया है, तो भी आपको वैष्णव अपराध लग जाएगा। इसलिए भगवत अपराध इतना बड़ा है ही नहीं। आप ठाकुर जी की सेवा में कोई चूक कर दो, ठाकुर जी के प्रसाद में चूक कर दो, कोई अपराध नहीं लगेगा। ठाकुर जी इतना गौर नहीं करते। पर भगवत भक्तों के प्रति तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इतनी सी बात भी उनको बुरी लग गई तो अपराध लगेगा। और उस अपराध से होता कुछ नहीं है, बस एक ही काम होता है, ठाकुर जी के प्रति जो आपका प्रेम है वो घटने लग जाएगा। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना है। अब आप कहेंगे महाराज जी वैष्णव अपराध तो इतना सूक्ष्म है, अब ना जाने किस किस को हमारी बातें बुरी लग रही होंगी, कहां तक बचें इससे? उसका एक ही उपाय है। जैसे आप लोग नियम बनाते हैं, सुबह उठते ही ठाकुर जी को प्रणाम, मध्य भोजन करते ठाकुर जी को प्रणाम, रात्रि सोने से पहले ठाकुर जी को प्रणाम, ऐसे ही नित्य वैष्णव प्रणाम का नियम ले लीजिए। अगर आपके सन्मुख कोई वैष्णव आ जाए, तिलक है, कंठी है, सुंदर लग रहा है, वैष्णव है, तो उसको प्रणाम करो। और यदि पूरे दिन में कोई वैष्णव दर्शन नहीं होता है तो नेत्र बंद करके जिन जिन वैष्णवों को आपने देखा है आज तक, उनका चिंतन करके सबको प्रणाम करो। भगवत प्रणाम नहीं, वैष्णव प्रणाम। वृंदावन गए थे, वहां वो महाराज जी मिले थे, वहां पर एक दंपति मिले थे, दोनों पति पत्नी वैष्णव थे, उनको भी प्रणाम, उनके बालक को भी प्रणाम। रिक्शा चलाने वाले भैया राधे राधे बोल रहे थे, उनके भी माथे पर तिलक लगा था, उनको भी प्रणाम। कचौड़ी खिलाने वाले महापुरुष जो थे वो भी चंदन छापा लगाए हुए, वो भी वैष्णव दिख रहे थे, उनको भी प्रणाम। अरे कहां तक कहें, हमको तो बंदर में भी वैष्णव दिख रहे थे वृंदावन में, उनको भी प्रणाम। नित्य सन्मुख आने वाले वैष्णवों को तो प्रणाम कीजिए, पर कहीं आप ऐसे शहरों में रहते हैं जहां वैष्णव है ही नहीं, तो क्या करें? जिन जिन वैष्णवों से आप मिले हो उनका चिंतन करो, नेत्र बंद करके उनको याद करो और उनको प्रणाम करो। नित्य वैष्णव प्रणाम का नियम धारण करने से वैष्णव अपराध घटता है और आपका जो प्रेम ठाकुर जी के प्रति है वो फिर से वर्धमान होने लगता, बढ़ने लगता है। इसलिए जिनका ये भाव है कि आपका पहले प्रेम बहुत था ठाकुर जी से, लेकिन अब घट रहा है, तो आपने कोई वैष्णव अपराध किया है। और आपने जानबूझ के ना भी किया हो तो किसी वैष्णव को शायद आपकी कोई बात अनुचित लगी है। ठाकुर जी देखो कितने बड़े पक्षपाती हैं, कभी कभी मन में आता है मेरे, इन जैसा कोई पक्षपाती नहीं है। इनके साथ कुछ आपने अनुचित क्रिया करी, इनको बुरा नहीं लगता, पर इनके जनों के साथ आपने अगर किंचित भी कुछ किया, ये दूर हो जाते हैं आपसे। जैसे मित्रों में एक भाव चलता है ना, ए सुन, अब मेरी उससे लड़ाई हो गई, तू भी उससे बात नहीं करेगा। स्कूल में, कॉलेज में या परिवार में ऐसा होता है ना कि हम अपने दूसरे मित्रों से क्या कहते हैं, बोले अब मेरी उससे लड़ाई हो गई है, तू भी उससे बात मत कर। और कहीं उसको दिख जाता है कि तुम उससे बात कर रहे थे तो वो आपसे भी नाराज हो जाता है, बोले उससे मेरी लड़ाई चल रही, तू उससे क्यों बात कर रहा था? तो ठाकुर जी वो बीच वाले हैं। कोई वैष्णव आपसे नाराज हुआ है, आपके प्रति उसका मन में भाव आया, ठाकुर जी पहले किनारे होते हैं, बोले भैया हम कैसे मिल सकते हैं आपसे, आप तो हमारे वैष्णव के जो है अपराधी हो। इसलिए भैया भोग में चूक हो जाए चलेगा, श्रृंगार में चूक हो जाए चलेगा, सेवा में चूक हो जाए चलेगा, नाम जप में चूक हो जाए, पाठ में चूक हो जाए चलेगा, पर किसी वैष्णव भक्त के प्रति चूक मत कीजिएगा। और इससे बचने का एक ही उपाय है, दिन में और रात्रि में जो जो वैष्णव आपके चिंतन में आते हो सबको प्रणाम करो, सबसे क्षमा मांगो। और फिर भी अगर आपका प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, या तो द्वारिका में या फिर वृंदावन में, अयोध्या में, जगन्नाथपुरी में, जहां आपका मन करे,
एक वैष्णव भोजन कराइए, असंख्य वैष्णवों को उसमें बुलाइए, वृंदावन में जाकर के खूब सारे महात्माओं का भंडारा करा दो। जगन्नाथपुरी में जाके खूब महाप्रसाद बंटवा दो, लेकिन केवल महाप्रसाद नहीं बांटना है, जिसको भी आप महाप्रसाद पवाओ उसके चरणों में प्रणाम कीजिए और फिर उससे क्षमा मांगिए। वो व्यक्ति कहेगा भाई तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? बोले नहीं बस आप क्षमा करो हमें। ऐसे अनेक वैष्णवों से जब आप क्षमा मांगेंगे तब आपका प्रेम पुनः वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। अधिकतर ये होता है, कई बार हमारे साथ भी होता है। कई बार हमें लगता है कि हम लाल जी से इतनी दूरी, कभी कभी व्यस्तता के कारण हमारी दूरी बनती, पर व्यस्तता के कारण दूरी नहीं है। ये भी एक वैष्णव अपराध है। हमसे क्या वैष्णव अपराध होता है? इतने लोग दूर दूर से आते हैं हमसे मिलने, इतने लोग दूर दूर से आते हैं कथा में, कोई कुछ भाव लेके आता है, कोई लिख के लाता है, कोई कुछ वस्त्र लाता है, पर इतनी संख्या होने की वजह से हम क्या करते हैं, सबको दूर से ही प्रणाम करते हुए निकल जाते हैं। अब दूर वाला व्यक्ति बैठा, बोले मैं इतनी दूर से चल के आया, बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, कहां से महाराज जी से मिलने आया, 2 मिनट भी नहीं मिले महाराज जी। अब उसके चित्त में ये भाव मेरे प्रति आते ही मुझे वैष्णव अपराध लगा। और इसी के कारण हमारे लाल जी हैं साथी, पर 24 घंटा हम सेवा नहीं करते उनकी। और उसमें बहाना क्या बन गया? व्यस्त हैं बहुत ज्यादा, यहां जाना वहां जाना, ये करना वो करना। कभी कभी जब संयोग मिलता है ठाकुर जी का, सेवा प्राप्त होती है, तो फिर लगता है कि अब वही वैष्णव जो हमसे नाराज हुए शायद खुश हो गए, इसीलिए लाल जी आ गए, फिर से श्रृंगार करा रहे हैं, फिर से भोजन पा रहे हैं हाथों से। तो वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म होता है। उससे बचने का एक ही उपाय है, नित्य वैष्णव प्रणाम करो, और जब भी अवसर मिले तीर्थ में, धाम में जाकर के वैष्णव भोजन कराओ, और सब वैष्णवों को दक्षिणा दो, प्रणाम करो, सबसे क्षमा मांगो। आपका प्रेम कभी नहीं घटेगा। मीराबाई के चरित्र में ऐसी भावना आती है कि कई बार मीराबाई के भजन भाव को देखकर के बड़े बड़े उद्योगपति आते थे मीराबाई के सन्मुख। वो पूछते हमें कोई सेवा दे दीजिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों की बेटियां अपने घर परिवार को त्याग के मीराबाई के संग रहने को हो जाती थी। तो मीराबाई बस एक कहती, बोले आप पे धन की कृपा है ठाकुर जी के द्वारा, वृंदावन में एक सुंदर भोजन करा दीजिए, सब वैष्णवों को कराओ। अच्छा एक और बात बताएं, कई बार वृंदावन में वैष्णवों को भोजन कराने के बाद भी आपका प्रेम नहीं बढ़ेगा, तो फिर दूसरा उपाय अपनाओ। क्या? वृंदावन के बंदरों को पवा दो। वृंदावन के बंदरों के प्रति भी वैष्णव अपराध बन जाता है। कैसे बंदर हैं यहाँ के, चश्मा लेके भाग गए, मेरा 3 लाख रुपए का चश्मा ले गए। ठाकुर जी की भक्ति घट जाएगी उसी समय। क्यों? बंदर के प्रति भी अपराध नहीं कर सकते आप, वो भी वृंदावन का है। कई बार धामों में आपको बहुत अनुचित स्थिति देखने को मिलेगी, पंडाओं के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, ब्राह्मणों को अब पीछे पड़ गए, देने पड़ेंगे इतने रुपया तो देने। एक बार मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, तो लग गए 2-4 बालक पीछे। अब वो मांगने लगे, कुछ दे दो दे दो दे दो, दे दिया, फिर भी नहीं माने। अब वो अपने रिश्तेदारों को भी लिया, तुम भी मांगो, बहुत पैसा वारो दे रहो, सबन ने दो, मांगो आते। अब मैंने कि भैया हमको करने दो परिक्रमा। छोटे छोटे बच्चे थे, बुरा भी लग रहा था चित्त में, ये क्यों ऐसे डोल रहे हैं यहाँ पे, कहीं इनकी व्यवस्था गिरिराज जी कर दें, कोई बढ़िया पढ़ाई लिखाई करें। अब पीछे पीछे भागे, दे दो दे दो दे दो। अब मैं 2-4 को तो दे दिया, फिर मैं भी दौड़ने लगा। मैंने कि भागो भाई। तो एक उनमें छोटी सी लाली थी, उम्र को बोलती है, दे दे नहीं तो आगे चल के तेरा पाम टूट जाएगा। दे दे, नास पीटे तेरा मुंह टूट जाएगा। अरे मैंने कि भैया इतनी बद्दुआ मत दो। 1-2 चीज और भी कहीं, वो नहीं बताऊंगा मैं मंच से। तो अब वहां पे भी लगता है कि भाई
ये भी एक वैष्णवी हैं तो वृंदावन के। तो वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उसका एक ही उपाय, ये जितने भी वैष्णव भक्त हैं हमारे भक्तमाल जी में तो मुझे वो पद याद होना चाहिए था तो मैं सुना था, उसमें एक ही पद में कितने भक्तों को प्रणाम किया गया है। मुझे मिलेगा शायद अगली कथा में, अगर हो पाया तो मैं सुनाऊंगा, आप लोग लाइव सुन लेना। वो तो गाने आज अच्छा याद आया द्वारिका में, वो तो निकाल करके अलग से यूट्यूब पर डालने वाली चीज है, उसको नित्य सुने कोई व्यक्ति, उसमें सारे भक्तों को प्रणाम है, लगभग सारे भक्त, उसका कोई नित्य पाठ कर ले वो कम से कम वैष्णव अपराध से 20% तो रोज मुक्त हुआ करेगा। तो पूर्ववर्ती जितने भी वैष्णव हैं, रामदास बोढ़ाना से लेकर के मीराबाई तक, जिन जिन को आपको स्मरण आवे सबको प्रणाम करो। प्रत्यक्ष भाव से आपने जिन वैष्णवों का दर्शन किया उनको प्रणाम करो। इनसे भगवत प्रीति बढ़ती है, भगवत प्रेम बढ़ता है, और आपकी जो सेवा में, आपकी रुचि में, आपके भावों में जो न्यूनता आती जा रही है फिर से ठीक होती चली जाएगी। और देखो, किसी पे अगर वैष्णव अपराध ना हो और वो व्यक्ति नित्य वैष्णव प्रणाम करता हो तो फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे उसका प्रेम ठाकुर जी से नहीं, ठाकुर जी का प्रेम उससे बढ़ने लग जाएगा, ठाकुर जी की प्रीति उससे बढ़ने लग जाएगी। मानो आप वैष्णव अपराध से शून्य हो गए, लेकिन फिर भी आप वैष्णव प्रणाम करते हो, भक्त प्रणाम करते हो, तो फिर ठाकुर जी की प्रीति अभी तक आपकी उनके प्रति थी, अब उनकी आपके प्रति होने लग जाएगी, और बढ़ते 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 अटूट हो जाएगी। कल रात्रि में 2 बजे तक मीरा चरित्र पढ़ता रहा, मुझे बहुत प्रिय लगता है मीराबाई का भाव। मैं स्वयं कहूं उसमें मुझे इतनी रुचि नहीं आती, पर कई बार जब मैं कथाएं सुनता हूं, अभी वृंदावन में पूज्य मलुक पीठमाले महाराज जी, उन्होंने पूरी कथा में केवल एक बार 1 मिनट के लिए मीराबाई का भाव कहा, सर से लेके पैर तक के रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मीराबाई से एक अलग स्नेह लगता है।